हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कई सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन उनके शेयर के प्राइस उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। अब ऐसी कंपनियां अंडर वैल्यूड कंपनियां मानी जाती हैं। कई बार ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है। और दोस्तों, वॉरेन बफेट जैसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर की सक्सेस के पीछे का एक कारण ऐसी अंडर वैल्यूड कंपनियों में इन्वेस्ट करना ही था। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि हम ऐसी अंडर वैल्यूड कंपनियों का पता कैसे करें, इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इस सवाल का जवाब है पीबी रेशो। पीबी रेशो हमें बताता है कि कोई सी कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर वो कंपनी ओवर वैल्यूड है। इसकी मदद से हम बेहद ही आसानी से ये पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं और पीबी रेशो को बहुत ही आसान भाषा में आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप फंडामेंटल एनालाइज करना सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल पर आपको पूरी सीरीज बना के दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टॉक को कैसे एनालाइज करते हैं और इन रेशोज का क्या यूज होता है एक अच्छे स्टॉक को पहचानने में। चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि पीबी रेशो क्या है। तो दोस्तों, पीबी रेशो को समझने से पहले आपको बुक वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया है। अगर आप उसे पहले वॉच कर लेंगे तो आपको पीबी रेशो और भी आसानी से समझ में आएगा। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में दे दूंगा, तो उसे जाकर वॉच कीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको और भी अच्छे से पीबी रेशो समझ में आए। तो दोस्तों, पीबी रेशो को अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है कि कंपनी के 1 रुपए के नेट एसेट के लिए हम कितने रुपए देने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का पीबी रेशो 4 है, तो इसका यह मतलब होता है कि आप उस कंपनी के 1 रुपए के नेट एसेट के लिए आप 3 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हो। और दोस्तों, जब भी हमें पीबी रेशो का पता करना हो तो सबसे पहले हम मार्केट प्राइस को उसकी बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमें जो है पीबी रेशो मिल जाएगा। अब ये पीबी रेशो हमारे किस काम आता है? मेनली हम इसको इसलिए चेक करते हैं कि जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन्वेस्ट करने के लिए जो भी प्राइस हम पे करेंगे उसके अगेन कंपनी के पास उतने एसेट है कि नहीं है, ये पीबी रेशो से हमें पता चलता है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी की हाइप की वजह से उसके स्टॉक का प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन कंपनी के पास उतने एसेट्स नहीं होते हैं और ऐसे में शेयर ओवर वैल्यूड हो जाता है और ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना हमारे लिए खराब डिसीजन साबित हो सकता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके शेयर का प्राइस 100 रुपये है और उसकी बुक वैल्यू 5 रुपये है, तो ऐसे में उसका पीबी रेशो 20 निकल के आएगा। और दोस्तों, अब जो ये पीबी रेशो निकल कर आया है, यानी कि ये जो 20 है, इसका यही मतलब है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम 1 रुपये के एसेट्स के लिए इसमें 19 रुपये और एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है। हमने इसका मतलब तो समझ लिया, लेकिन पीबी रेशो कितना होना चाहिए ये भी हमको पता होना चाहिए। अब ज़्यादातर इन्वेस्टर 1 से कम पीबी रेशो वाले शेयर को अच्छा मानते हैं और कई इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो 3 से कम पीबी वाले शेयर को अच्छा मानते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर की कंपनी के शेयर को बाय कर रहे हो। अगर आप आईटी सेक्टर की कंपनी के शेयर को एनालाइज करोगे तो उसमें आपको पीबी रेशो हाई मिलेगा। वहीं अगर आप ऑयल सेक्टर वाली कंपनी के पीबी को एनालाइज करोगे तो उसमें आपको हमेशा पीबी रेशो थोड़ा कम मिलेगा। तो ऐसे में जब भी आप किसी स्टॉक को एनालाइज करो तो उसी सेक्टर के अदर कंपनी के पीबी को भी एनालाइज करो, क्योंकि ऐसा करने से ही आप सही डिसीजन ले पाओगे। और दोस्तों, कई बार ज़्यादा पीबी रेशो वाले स्टॉक भी अच्छे होते हैं क्योंकि उनका बिजनेस अच्छा हो सकता है। सिर्फ पीबी रेशो से हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। तो जब भी आप किसी स्टॉक को एनालाइज करो तो सभी रेशियोज को देखकर डिसीजन लो, क्योंकि आप सिर्फ पीबी रेशो को देखकर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि आपका लॉस भी हो जाए, क्योंकि और भी बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप और भी रेशियोज सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ जिसमें आपको मैं फंडामेंटल एनालाइज कैसे करते हैं ये बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ।